देखो, ये 3 डाइटिंग लाइज जो कि आपको बेच दी गई है इस पूरे प्रोपागेंडन एकदम खराब वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम के द्वारा, मतलब लाइक देखो, जब से मतलब लाइक ऐसे डाइटिंग मतलब लाइक ऐसे डाइटिंग लाइज आया है जिनको डाइटिंग के एक्चुअल सच माना जाता है मोस्टली लोगों के द्वारा वो सारे आने के बाद ही मोस्ट ऑफ द हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज रेट्स और मतलब उन सब के रेट्स जो है वो बढ़ने लग गए थे। तो अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से है वो डाइटिंग लाइस। तो उनमें से सबसे पहला है सोय इज बेटर देन डेयरी। देखो, सोय का नाम तो वैसे भी एस्ट्रोजन के लिए बदनाम है, डेयरी में भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सोय में होता है। सोय का सबसे ज़्यादा खराब नाम है एस्ट्रोजन के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा मतलब लाइक देखो, लोग मतलब लाइक जो वेजिटेरियन लोग हैं या फिर वीगन लोग हैं वो सोय खाते हैं प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सोय की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी मीट वगैरह से जैसी नहीं है, मतलब लाइक उसकी बायो अवेलेबिलिटी डेयरी के मुकाबले बहुत कम है सोय की। और ऊपर से उसमें बायो अवेलेबिलिटी वाली चीज तो अलग है, उसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी आता है जिसकी वजह से मतलब देखो, ट्रिप्सिन मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी बायो का ज्ञान देने वाला हूँ, तो डिस्क्लेमर तो ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम होता है तुम्हारे गट के अंदर, मतलब लाइक तुम्हारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक जगह होता है, एक जगह होती है जहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होती है, ठीक है। वो होती है इंटेस्टाइन्स की जो स्टार्टिंग है और स्टमक की जो एंडिंग है उधर उस रीजन में। और उसके पास एक ग्लैंड होता है, ठीक है, पैनक्रियास नाम का। वो सेक्रेट करता है इंसुलिन, लाइपेज नहीं सॉरी, शिट शिट शिट, गलत गलत, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। तो ट्रिप्सिन, उसमें से जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और सोया के अंदर वही होता है जो प्रोटीन को मतलब लाइक ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ऐसा एक एंजाइम होता है सोया के अंदर, एंजाइम लेयर पता नहीं उसको क्या कहेगी, लेकिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। तो एक तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम है, ऊपर से अगर तुम सोया खाओगे तो उसके अंदर का जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर की लेयर है वो तुम्हारे ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से प्रोटीन उसका अच्छे से डाइजेस्ट हो भी नहीं पाएगा। और उसके साथ साथ अगर तुम दूसरा प्रोटीन सोर्स भी खा रहे हो तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए सोया इज नॉट बेटर बेटर देन डेयरी। और मतलब लाइक सोया से बहुत लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। अभी देखो, सोया के जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। तुम टोफू को कभी भी पनीर से रिप्लेस नहीं कर सकते। टोफू खाने से भाई कितनों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। मैं मतलब लाइक मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो वेजिटेरियन था, ठीक है, वो उसको मतलब लाइक वो डेयरी खाता था भाई, डेयरी स्पैम मारता था अपनी डाइट में, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, बाद में उसने एक बार सोचा कि पनीर से टोफू पे स्विच करते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हालत हुई है भाई उसके बाद, भाई मैं क्या ही बोलूँ। हाँ भाई उसका उसका रैंडमली पेट दर्द होना चालू हो जाता था, ठीक है। और मतलब लाइक थोड़ा सा गैस वाले इश्यूज होने लग जाते हो गए होने लग गए थे उसको। तो वो मतलब लाइक टोफू ने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। तो तुम कभी भी पनीर को टोफू मतलब लाइक पनीर को टोफू से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा स्कैम है। वो उनको खाने से अच्छा है तुम नॉर्मल सोयाबीन जो होती है वही खा लो, ठीक है, अगर तुम खाने ही है सोया प्रोडक्ट को तो। लेकिन स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा कि सोया मिल्क, सोया बीन्स, टोफू इज नॉट बेटर देन पनीर, एक्चुअल मिल्क और कर्ड वगैरह, है ना। क्योंकि उनका प्रोटीन ज़्यादा बेटर, उनके उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं। और हेल्दी फैट्स अगर तुम्हारे डाइट के अंदर बहुत कम हो गई तो तुम्हारे हॉर्मोन्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए और मतलब लाइक मोस्टली मतलब लाइक इसकी वजह से डेयरी को डिमोनाइज किया गया है ना, कि मतलब लाइक वो मतलब डेयरी को डिमोनाइज करके सोया को ऐसे बढ़ावा दिया गया है कि भाई डेयरी में फैट का मतलब लाइक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से सैचुरेटेड फैट होता है जिसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स और कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बढ़ सकता है। तो देखो, वो कोलेस्ट्रॉल भी उसमें से जो मिलता है वो अच्छे होता है, तुम्हारे हॉर्मोन्स जो तुम्हारे हॉर्मोन्स है, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स है, उनको बेटर करने के लिए ही होता है,
ठीक है, जैसे कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, तुम एस्ट्रोजन हो गया लड़कियों का, और कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, मतलब लाइक ऐसे हॉर्मोन्स जो है जो उनको मतलब लाइक बेटर करने में काम आता है कोलेस्ट्रॉल, खासकर टेस्टोस्टेरोन। और अभी वही कोलेस्ट्रॉल तुम नहीं खाओगे अगर तुम डेयरी डेयरी का मतलब लाइक है ना, और तुम उसकी जगह सोया खाओगे अगर तुम लड़की हो तो तुम, एक तो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा है जिससे जिसकी वजह से तुम्हें टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा, दूसरा कि तुम्हें वो उसका एस्ट्रोजन झेलना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भाई तुम्हारा मतलब लाइक मेरे जितने भी दोस्त ज्यादा सोया खाते हैं उनको गायनो है। ठीक है, मेरे दो दोस्त है जो मतलब लाइक दो तीन दोस्त है जो बहुत सोया खाते हैं और उनको गायनो है। अभी तुम ठीक है, देखो बहुत ज्यादा सोया खाओगे तो ऑफकोर्स तुम्हें गायन होगा, तुम कंट्रोल में खाओगे तो तुम्हें नहीं होगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव की ऐसी तैसी हो सकती है, लेकिन ठीक है मतलब अगर तुम लिमिट में खाओगे तो। बाकी मैं तो बोलता हूँ तुम मत ही खाओ। मैं तो बोलता हूँ तुम मत ही खाओ, उससे अच्छा तुम डेयरी खाओ, दूध पियो, दही खाओ और पनीर खाओ, वो सारे प्रोटीन सोर्सेज खाओ। ठीक है, वो उसको मत खाओ। अगर और ऊपर से अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर भाई मस्त, भाई पैराडाइज भाई, मस्त। फिर उसके बाद दूसरा डाइटिंग है जो है शुगर इज बेटर देन फैट। ये अब तक का सबसे बड़ा डाइटिंग स्कैम है। सबसे पहले ये चालू हुआ था बहुत टाइम पहले, मतलब लाइक आज से सदियों पहले। दो डॉक्टर्स जो थे जिनका नाम मैं भूल गया। मैंने एक उसके ऊपर शुगर इंडस्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा, उसकी लिंक फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। लेकिन अभी देखो उसकी क्विक समरी दे देता हूँ मैं, कि उन दोनों डॉक्टर्स ने मतलब लाइक जैसे बहुत बड़ी ऐसे शुगरी फूड्स बेचने वाली जो ब्रांड्स थी उनसे ब्राइब्स ली, और उन्होंने फेक स्टडीज को ऐसे मतलब लाइक बढ़ावा दिया जिसमें वो शुगर को प्रमोट करते हैं और फैट को डिमोट करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें और मतलब लाइक और इन लोगों ने ये भी बोला था कि जो कोका कोला है वो इन बिटवीन स्नैक बहुत बहुत बढ़िया इन बिटवीन स्नैक है, बहुत हेल्दी इन बिटवीन स्नैक है, कोका कोला को बोला उन्होंने। अब तुम समझ सकते हो ना कितना बड़ा स्कैम हो सकता है ये। तो अभी तुम सोचो कि उन्हीं डॉक्टर्स की वजह से ये चीज निकली है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन फैट्स। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स खाओगे तो तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा एक स्कैम बनाया उन्होंने। ठीक है, तो अभी वही डॉक्टर्स ने वो बनाया, और वही डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि कोका कोला इज हेल्दी इन बिटवीन स्नैक। अब तुम खुद ही सोचो कि कितना बड़ा स्कैम होगा वो उनका वो कार्बोहाइड्रेट्स इज बेटर देन फैट्स वाला। और उसके बाद एक और मतलब लाइक उसको ही उससे ही चलते एक और स्कैम आया, द फूड पिरामिड नाम का। दो वो मतलब लाइक खतरनाक स्कैम भाई। मैं जितनी बार स्कैम बोलूँ उसके बारे में उतना ही कम है, क्योंकि फूड पिरामिड लाइक जब से फूड पिरामिड आया, जब से वो एनएचएस की बैलेंस डाइट वाली रिपोर्ट आई है, तब से लोगों का जो हार्ट डिजीज डायबिटीज का रेट है वो बढ़ता चला गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनके उनके वो फूड पिरामिड और एनएचएस के बैलेंस डाइट की वो रिपोर्ट के आने के बाद। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, तुम समझ गया होगा। ओबिसिटी रेट्स, डायबिटीज रेट्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो तुम खुद ही सोचो क्या बेटर होगा, कार्बो मतलब लाइक हाई कार्ब्स या फिर हाई फैट्स। देखो हाई फैट्स खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मॉडरेट फैट्स खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन देखो तुम कार्ब्स के बिना अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक है, तुम कार्ब्स के बिना तुम सर्वाइव कर सकते हो, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी फैट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो तुम कभी भी मतलब लाइक तुम कोई भी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक वगैरह तुम पढ़ोगे, ठीक है, तुम एक चीज कॉमन मिलेगी, बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगी, या तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन में सब मिलते हैं, और दूसरी होती है एसेंशियल फैटी एसिड्स। और एसेंशियल शुगर्स एंड एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नाम की कोई चीज नहीं होती, बस खाली बस रेस्पिरेशन, एक मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ग्लूकोज का नाम दे दिया गया है। लेकिन देखो ग्लू लेकिन वो बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, क्योंकि यूजुअली रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट वही होता है शुगर, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो तुम अगर जिससे एनर्जी मिलती है, ब्लड शुगर में एनर्जी, ब्लड शुगर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो देखो अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी खाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी जो है, तुम वो जो ग्लाइकोलाइसिस जो भी रेस्पिरेशन की जो भी प्रोसेसेस होती है उनसे वो उनमें मतलब लाइक उससे शुगर वो तुम्हारी बॉडी
फैट से भी डिराइव कर सकती है, फैट से भी ब्रेक डाउन करके शुगर्स बना सकती है, प्रोटीन से भी ब्रेक डाउन करके शुगर्स बना सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट से तुम्हें जीने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइक सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स जीने के लिए जरूरी नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर तुमने फैट्स खाने बंद कर दिए, अगर लाइक जैसे कि तुम कोई ऐसा बंदा जिन्होंने फैट्स खाने बिल्कुल ही बंद कर दिए, तुम धीरे 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 अपनी अपनी जिंदगी को शॉर्ट, मतलब लाइफ स्पैन को छोटा करते जा रहे हो लिटरली। और तुम ऐसा भी होगा कि अगर तुम जल्दी मर सकते हो अगर तुमने फैट्स कम कर दिए तो खाने, कि फैट्स से तुम्हारे हॉर्मोन्स बनते हैं, फैट्स तुम्हारे न्यूक्लियस जो जो तुम्हारे ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है, उसमें मतलब लाइक उसको मतलब पावर अप करने का काम करता है बहुत बार फैट्स। ठीक है, मुझे वो पूरी बात अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन फैट्स तुम्हें मसल सेल्स के तुम्हारे मतलब लाइक मोस्टली जो सेल्स है रिपेयरिंग वाले, उनके जो न्यूक्लियस है उनको मतलब लाइक थोड़ा सा पावर अप, मतलब लाइक उनको वैसे ही कुछ होता है, पावर अप करने का काम करते हैं। तो तुम खुद ही सोचो फैट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी उसको डिमोनाइज कर दिया और कार्ब्स को बढ़ावा दे दिया ब्राइब्स के लालच में उन डॉक्टर्स ने, और फिर बाद में पूरे मतलब लाइक वर्ल्ड की हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद तुम देखो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब लाइक यूएस के बाद सबसे ज्यादा डायबिटीज का केसेस है, क्यों? यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, फैट्स भी बहुत ज्यादा है, वो मानता हूँ मैं, लेकिन फैट्स भी उतने अच्छे नहीं है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर भी बटर को तो डिमोनाइज करते ही है, लेकिन मतलब लाइक बटर वगैरह को हर जगह करते हैं वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पर भाई सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, भाई रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, भाई ये सब भर 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 के खाते हैं भाई एकदम। वो तो ऐसे बुरे वाले फैट्स खाते हैं यहाँ पर, और ऊपर से यहाँ फैट्स को छोड़ते हैं अभी के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स को देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी डाइट में, जिसकी वजह से मतलब लाइक इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट इन डायबिटीज रेट्स। ठीक है, कि अगर तुम यूके में जाके मतलब यूके में भी होगा पता नहीं, लेकिन मोस्टली जो यूके के लोग हैं, मुझे नहीं पता यूके का कितना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन यूके में मोस्टली मीट खाते हो शायद से, नहीं मैं यूके का एग्जांपल नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी मैं कुछ और मतलब लाइक जिधर भी ज़्यादा मीट खाते हैं, मीट मतलब लाइक ज़रूरी नहीं है मैं रेड मीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइक मैं उसकी ज़रूरी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ मैं मतलब लाइक चिकन फिश भी जहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम खाते हैं, प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, और फैट्स थोड़ा हेल्दी फैट्स थोड़े से ज़्यादा खाते हैं, उन रीजन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आई गेस थाईलैंड था या हांगकांग था, मुझे याद नहीं, इन दोनों में से कोई तो जगह थी, हाँ इन दोनों में से कोई तो जगह थी जिसमें मतलब लाइक सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं दुनिया में ऑलमोस्ट, और उधर की लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उधर के कार्बोहाइड्रेट्स की वो कम है ऑलरेडी, है ना, ऊपर से वो मीट फैट मतलब जो हेल्दी फैट्स है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो तुम खुद ही देखो कि भाई कौन सा ज़्यादा बेटर है, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, है ना। और तीसरी चीज़ है जो ये लड़कों के लिए, मेनली लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी काम कर सकता है पता नहीं, लेकिन लड़कों के लिए मेनली है कि जो भी मतलब लाइक ये बोलते हैं कि गर्म चीज़ें खाना बंद बंद करो, गर्म चीज़ें जैसे कि लहसुन, अंडे, पिस्ता, नट्स, जो भी नट्स होते हैं, पीनट्स वगैरह, फिर जो हाँ मतलब यही सब ऐसे और भी सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुझे जो याद है मैंने बोली एग्जांपल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, ठीक है, पित्त को बढ़ाती है तुम्हारे बॉडी के। अभी ये बोलते हैं कि इन फूड्स को मत खाया करो, इससे तुम्हारी बॉडी की पित्त बढ़ जाएगी। तुम्हारे बॉडी में जो हाई पित्त के साइंस है, मतलब ये जो अग्रेशन थोड़ा सा, और इंक्रीज मतलब थोड़ा सा इंक्रीज मसल मास वगैरह, और बॉडी हेयर का निकल आना, और थोड़ा सा एक्ने आ जाना थोड़ा सा, तो ये जो हाई पित्त, थोड़े से पित्त हाई के साइंस है, ठीक है, जो देखो मोस्टली लोगों के बॉडी का जो पित्त है, जो टेम्परेचर होता है वो यूजुअली नॉर्मल होता है ना। तो इसकी वजह से अगर वो हाई पित्त वाली चीज़ें खाने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको एक्ने ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अच्छे अमाउंट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे अमाउंट में अगर तुम हाई पित्त वाली मतलब जो तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली चीज़ें, जो चीज़ें जैसे कि अंडे हो गए, लहसुन हो गया, और पिस्ताज हो गए, वो सारी चीज़ें अगर तुम खाते हो, ठीक है, उनसे जो साइंस आते हैं, ठीक है, उनको मतलब लाइक उन खानों से तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से जो साइंस होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के अंदर आते हैं,
मतलब लाइक वही एग्रेशन वगैरह, वो सेम टू सेम साइंस, ठीक है, सेम टू सेम साइंस तुम्हारे हाई टेस्टोस्टेरोन के भी है। ये जब मैंने सुना मेरे दिमाग फट के हाथ में आ गया। तो तुम खुद ही सोचो भाई, तुम्हें खाना कि नहीं खाना है वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो खाना, ठीक है। जो भी लोग बोलते हैं ना कि भाई ये गर्म चीज़ें ये मत खाओ, वो सबसे पहले खाओ जाके, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई तुम देखो भाई, मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं ये गर्म चीज़ें खाता हूँ, ठीक है। लहसुन का तो पता नहीं, लहसुन ऐसे ऐसे कभी 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 खा लेता हूँ मैं, लेकिन मंडे बहुत खाता हूँ, रोज़ खाता हूँ मंडे। कभी एक आध दिन खत्म हो गए तो स्किप हो जाता है, पता नहीं, लेकिन मैं रोज़ खाता हूँ अंडे, और नट्स भी रोज़ खाता हूँ मैं। तो तुम देखो मेरा टेस्टोस्टेरोन कितना है, मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा डीप है ना, मेरे बॉडी हेयर ये मेरा बॉडी हेयर कितना है, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है। तो मतलब लाइक मैं अगर उनसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ जो कि ये गर्म चीज़ें नहीं खाते, ठीक है। तो ये तीन डाइटिंग मतलब लाइक मिथ्स जो है कि भाई सॉय इज़ बेटर देन डेयरी, और शुगर इज़ बेटर देन फैट्स, और ये गर्म चीज़ें मत खाया करो, ये तीनों डाइटिंग मिथ्स को भूल जाओ और इन मिथ्स का पूरा ऑपोजिट करो, जो कि मैंने बोला कि भाई डेयरी खाने लग जाओ सॉय की जगह, और फैट ज़्यादा खाने लग जाओ कार्बोहाइड्रेट्स की जगह जगह, और हाई पित्त वाली चीज़ें खाने लग जाओ। तो मतलब लाइक तुम्हारी डाइट बेटर हो जाएगी थोड़ी, मतलब लाइक पहले से जितनी थी उससे तो बेटर ही हो ही जाएगी। तो इसलिए याद रखना, डाइट कैन फिक्स 70% ऑफ योर लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।